पिग्मैलियन अनोखी कारीगरी वाला एक मूर्तिकार था। पूरी दुनिया में उसके काम की तारीफ की जाती थी। यह मूर्तिकार साइप्रस के आइलैंड चला गया क्योंकि वहां ऐसे पत्थर मौजूद थे जिनकी वजह से ऐसा लगता था कि उसका काम आइवरी यानी कि हाथी के दांतों से बना हुआ है। पिग्मैलियन बहुत ही डिमांडिंग था और वो अपनी पत्नी बनाने के लिए किसी महिला को ढूंढ रहा था, पर उसे सारी महिलाओं में केवल दोष नजर आते थे, तो उसने कुंवारा रहना ही पसंद किया। उसकी वर्कशॉप में मार्बल के कई बड़े टुकड़ों को डिलीवर किया गया। वो मूर्तिकार कच्चे पत्थरों को देख रहा था और उसने देखा कि उसमें एक मास्टरपीस बनाने की सारी क्वालिटीज थी। उसने एक महिला की मूर्ति बनाने का सोचा, पर ऐसी महिला नहीं जो उसे सड़कों पर दिखाई देती थी। उसके हिसाब से उन सभी में बहुत कमियां थी और वो वल्गर भी थी। पिग्मैलियन ने खुद को एक परफेक्ट महिला बनाने के लिए प्रिपेयर किया, युवा, खूबसूरत और वर्जिनल। पर साइप्रस आइलैंड में ऐसी कोई भी महिला नहीं थी जो मूर्ति के लिए एक मॉडल बन सके। ऐसी महिला बनाने की इंस्पिरेशन उसे अपनी इमेजिनेशन यानी कि कल्पना से मिली और उसने काम करना शुरू कर दिया। एक लंबे समय तक पिग्मैलियन ने खुद ही डिसाइड किया कि वो अपनी मास्टरपीस में क्या क्या चाहता था। इस मूर्तिकार ने अपने काम की एक एक डिटेल में खुद को लीन रखा और उसका नतीजा बहुत ही परफेक्ट था। उसने दुनिया की सबसे खूबसूरत मूर्ति बनाई थी, जैसे पहले कभी नहीं बनाई गई थी। वो अपने खुद के काम से बहुत आश्चर्य में था और उसका नाम गैलेटिया रख दिया। वो मूर्ति इतनी परफेक्ट थी कि वो कलाकार कभी कभी उसे खुद छूता रहता था ताकि ये पक्का कर सके कि वो असली महिला नहीं थी। उसे अपने काम से प्यार हो गया था। वो प्यार से उसके चेहरे को छूता और उसने उसे प्योर सिल्क के कपड़े पहनाए। वो अपनी मूर्ति से इतना प्यार करने लग गया था कि अपना बिस्तर भी उसी के बगल में बिछाता था। जिस दिन गॉडेस ऑफ लव, गॉडेस एफ्रोडाइटी का त्योहार था, वो दिन आ ही गया। पिग्मैलियन को समझ आ गया था कि वो गैलेटिया उसकी पसंदीदा मार्बल और आइवरी की मूर्ति से मुक्त हो चुका था। वो गॉडेस की पूजा करने के लिए मंदिर गया। गॉडेस को प्रसाद चढ़ाने के बाद पिग्मैलियन ने उनसे पूछा, गॉडेस एफ्रोडाइटी, मुझे पता है कि मैंने हमेशा प्यार से बचने की कोशिश की है, लेकिन मैं कभी भी आपको नाराज नहीं करना चाहता था। अब मैं यहाँ पर आपके मंदिर के सामने प्यार की ताकत की वजह से झुका हुआ हूँ और मैं उस आइवरी मूर्ति की तरह ही अपनी पत्नी चाहता हूँ। गॉडेस एफ्रोडाइटी उस जज्बाती कलाकार की प्रार्थना से काफी प्रभावित थी। पिग्मैलियन घर पहुंचा और उसने अपनी गैलेटिया की मूर्ति को देखा। उसने उसके गालों पे अपने हाथ रखे और उसके होठों पर किस किया। उस समय उसे उसकी होठों की नरमी और गर्माहट महसूस हुई। उसका शरीर पहले की तरह पत्थर का नहीं रह गया था और वो उसकी बाहों में आ गई। एफ्रोडाइटी ने उस मार्बल की मूर्ति को एक असली महिला में बदल दिया और प्यार की गॉडेस की कृपा के साथ पिग्मैलियन और गैलेटिया की शादी हो गई। इस शादी के बाद पाफोस का जन्म हुआ, जिसने बाद में एफ्रोडाइटी के सम्मान में पूरा एक शहर बनाया था।